नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना कहना था कि दोनों जवानों ने ऐ लोगों उनके हाथ से तलवार छुटी है, जमीन पे गिरी है, फौरन कदमे मुस्तफ़ा पर से लिपट गए हैं। कहते हैं आका मैं आपको पहचाना नहीं था, मेरे अजीम पैगंबर आप लाजवाब हैं। ए मेरे अजीम पैगंबर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कहा बादशाह ने तुझे भेजा है, फिर तुम्हें यहाँ से वापस भी होना है। इतनी जल्दी क्या है कि मैं तुम्हें कलमा पढ़ाऊँ? पहले सोच समझ लो, इसलिए कि तुम्हें लालच दी गई होगी। कहा लालच तो दी गई कि मुल्क का एक गोसा तुम्हें दे दिया जाएगा, तो क्या हुआ, ले लो ना मुल्क का गोसा, एक हिस्सा ले लो, मेरी गर्दन कलम कर दो। उन दोनों जवानों ने कहा आका अब दुनिया की दौलत नहीं, अब दीन की दौलत हमें पसंद है, माशाअल्लाह हमें पसंद है, या आपके कदमों में रहना हमें पसंद है। आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आकाए करीम ने इरशाद फरमाया कि आका, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है मैं तुझे कलमा पढ़ाता हूँ। आकाए करीम ने कलमा तौहीद पढ़ाई और पढ़ाने के बाद पूछा ए जवानों अब तुम मुल्क को वापस जाओगे, और जाने के बाद बादशाह जब तुम्हें तलब करेगा और तुम्हारे साथी मिलेंगे और कहेंगे क्या हुआ सर, कलम किए कि नहीं किए, तो क्या जवाब दोगे? उन जवानों का जवाब सुनिए और महफिल में एक बेदारी लाइए इसी जुमले पर, ताकि मैं माशाअल्लाह जब तक एक एक फर्द नहीं बोलेगा हजरात, मैं वो खतीब नहीं कि कह दूं कि फजर तक बोलता रहूंगा, भले एक घंटे में मेरा सीना फटने लगे, मगर फजर की दावा सर से वो लोग करते हैं जिनके दिलों में खौफे खुदा नहीं होता। हजरात आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले कि तैयार हो जाइए, मेरे आका ने जो क्या सबक पढ़ाया उन दोनों जवानों से मेरा जिम पैगंबर ने कहा जाओगे तो सवार होगा, सर कलम हुआ कि नहीं हुआ, क्या जान लेके आ गए मोहम्मद अरबी की? उन दोनों जवानों ने कहा कि या रसूल अल्लाह हम जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, हम उदास होकर नहीं जाएंगे। जब मुस्कुराते हुए जाएंगे तब वो लोग समझेंगे कि शायद ये काम करके आ रखे हैं, उनकी गर्दन को उड़ा के आ रखे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि फिर पूछेंगे कि क्या हुआ, तो क्या जवाब दोगे? कहते हैं या रसूल अल्लाह हम मुस्कुरा के और बुलंद आवाज से कहेंगे कई लोगों सुनो, हम गए थे मोहम्मद की जान लेने, लेकिन जान तो न ले सके पर मोहम्मद पर ईमान लेकर के हम आए हैं, ईमान की दौलत हम लेकर के आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों बताओ कि क्या अजीम पैगंबर ने उनके साथ तलवार चलाई? जी हाँ, तलवार नहीं चलाई, बल्कि अजीम पैगंबर ने इखलास की चादर बिछाई। मेरे अजीम पैगंबर उनके सामने आए लोगों अपने खुलूस को पेश किया। कोई ये रवायत हमें दावत दे रही है कि लोगों आज भी हमारे अंदर वही खुलूस जिंदा हो जाए, आज भी वही किरदार हमारे अंदर जिंदा हो जाए, तो सही मानों में हमारा दुश्मन भी हमारा हो जाएगा। आज दौर हाजिर के हालात ये हैं लोगों कि बाप बेटे को देखना नहीं चाहता, या बेटा बाप को देखना नहीं चाहता, एक पड़ोसी को देखना नहीं चाहता, और थोड़ी थोड़ी सी बात में शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े होने लगते हैं। ये लोगों झगड़ा करने वालों और बीवियों को सताने वालों और नमक कम होने पे तलाक देने वालों, कभी खुदा तुम्हें तौफीक दे तो खातूने जन्नत की जिंदगी पढ़ लिया करो, माशाअल्लाह क्या कहने जिंदगी को पढ़ लिया करो। इमाम पे तंज नजर रखने वालों, इमामों को कमतर समझने वालों और तिनका समझने वालों, अमीरों अपनी अमीरी पे नाज ना करो। ये सुन लो, तेरे बारे में नबी ने गारंटी नहीं दी है, मगर एक इमाम जो दीन का मुबल्लिग है, जो 4000 में जिंदगी गुजारता है, उसके बारे में अजीम पैगंबर ने जिंदगी दी है। मेरे आका ने दुआ की थी, ए अल्लाह दुनिया में कभी इस्लाम के मुबल्लिगीन को भूखा न रखना। हज़रात मेरा यकीन है चाहे 4000 से आप 2500 कर दीजिए, आपके तनख्वाह से इमाम की जिंदगी नहीं पलती। ये तो अल्लाह की गैब की मदद है कि उसकी भी जिंदगी पल जाती है, उसके साए में उसके रिश्तेदार में रहने वाले गरीबों की भी जिंदगी पाल लेता है। मगर देखा जाता है कि 40,000 और 60,000 कमाने वाला इंसान जब एक इमाम को देखता है तो सिर्फ यही कहता है कि मौलवी साहब आपकी हालत ये है, मौलवी साहब ये हालत है। ये जुमले इसलिए मैं पहुंचा रहा हूं कि पूरे लॉकडाउन में ऐ लोगों एक से एक अमीर मोहल्लों में जाके बांटे हैं। मैंने सवाल किया, अमीरों क्या तुम्हें मोहल्ले में और गरीब नजर आ गए? क्या वो गरीब इमाम नहीं है जो 4000 पे जिंदगी गुजार रहा है? बताओ, इससे कम तनख्वाह किसी रिक्शा चालक का भी नहीं है। एक रिक्शा चालक भी अगर दिन भर में अपने पसीने को बहाता है तो 400 से 500 रुपए कमा लेता, उससे भी ज्यादा कमा लेता। मगर कितना एहसास मर गया है हमारी कि जिसके पीछे हम खुदा की इबादत और फर्ज की सूरत में जमा करते हैं, मगर उस इमाम की हालत यह है कि लोगों हमारे इमाम की तनख्वाह 4 से 5 हजार है। आज रबी
उन नूर के मौके पर लाखों लाख खर्च करने वालों अपने साथियों से मैं कहना चाहूंगा, ए भाई 2 घंटे और 4 घंटे के लिए तुम 1 लाख रुपए खर्च करते हो। अल्लाह ने दिया 1 लाख नहीं, तुम 10 लाख खर्चा करो, मगर शरीयत जिस रास्ते से बताती है उस रास्ते से खर्चा करो। ए लोगों, 1 लाख हम दिखावे में खर्च 1 घंटे के अंदर कर देते हैं, मगर उस 1 लाख में से अगर 500 रुपए इमाम साहब को देना हो तो ए लोगों हमारा कलेजा फटने लगता है। हम अपने बेटों के शादी में 1 लाख से जाए सिर्फ पटाखे में लगा देते हैं, मगर वही एक इमाम जो इमामा बांधता है, जो आपके बेटे पे ताज बांधता है उसके सर पे, उस इमाम को 51 रुपए दे करके एहसान जतलाने लगते हैं। शादियों में हम कई लाख खर्च कर देते हैं, मगर एक ने कहा हाँ, एक इमाम जो 4000 रुपए जिंदगी गुजार रहा है उसके नजराने देने के लिए कभी दूल्हे के मामू से पूछते हैं, कभी उसके फूफा और खालू से पूछते हैं, तीनों मिल के ये डिसाइड कर लेते हैं कि इमाम को 3.5 दे दो। और जब इमाम ने कह दिया अरे जनाब इतना खर्चा आपने कर ही दिया, तो उन्हें फतवा देना शुरू करते हैं कि जनाब दिन के मामले में मांगना चाहिए। अबे नादान, इतना तुम्हें मालूम है और क्या ये नहीं मालूम कि लाखों लाख पटाखे में खर्च नहीं करनी चाहिए। अगर आज जितनी फजूल खर्चियां हमारे घरों में हो रही है, उन्हीं फजूल खर्चियों का कुछ हिस्सा रोककर अगर अपने इमामों को हम दे दें, गरीबों को हम दे दें, मजलूमों को दे दें, तो कोई गरीब बेटी अपने बाप के कंधे पे जिंदा जनाजा नहीं बनेगी, आ जाएगी, उसका घर भी सज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हसनैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ना समझिएगा कि इमाम साहब ने मुझसे कहा, मेरा प्रोग्राम भी लिया तो इन्होंने लिया है, ऐसा ना रिएक्शन कर जाए कि इमाम साहब ने ऐसा मौजूद दिया है। यह हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि एक रात में चलो 1000 मान लो ना, हम लोग मान के चलो 1500 कमा लेते, उसके बावजूद भी हाल यह कि प्याज महंगा हो जाए तो रात में नींद ना आवे। और इस बार तो आलू ने भी सोच लिया है कि हम करेला का मुकाबला क्या सबसे आगे चलेंगे, कब तक हम पीछे रहेंगे। कभी आपने सोचा 500 में आपका झोला नहीं भरता और हफ्ते में कम से कम 4 बाजार या 5 बाजार आप करते होंगे, तो 5 बाजार मान लो या 8 बाजार मान लो, अगर 15 दिन में तो 8 5 40। सिर्फ बाजार किया है आपने 4000 का, उसके अलावा बच्चों पे अलग से खर्चा आपने किया है, लाइट के लिए अलग से खर्च आपने किया है, घर में कोई बीमार पड़ गया तो आपने अलग से खर्च किया है। यानी महीने में फख्र से कहते हैं मौलाना बच्चे तो कमा रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 40,000 मेरे घर पे खर्च है। 40,000 एक मौलवी के सामने लंबा लक्ष्य रखकर एक अमीर बनने वाले तुमने कभी सोचा कि किसके सामने मैं रख रहा हूं? तुम उस 4,000 मौलवी को सुना रहे हो जो 4,000 तनख्वाह देते हो। लॉकडाउन में तो इमामों पे इतना जुल्म किया गया, जो इमाम 10-10 साल तक खिदमत करते रहे। लॉकडाउन लगा क्या, उस इमाम को इन लोगों ने कह दिया कि जो बाकी तनख्वाह है बाद में भेज दिया जाएगा, अपने घर को रवाना हो जाइए। हजरत ग्रामी औकार, इनकी किस्मत देखिए और लोग अपनी किस्मत देखें। सारी कौम के लिए तो मस्जिद के दरवाजे बंद किए गए, मगर 4,000 पाने वाले इमाम के लिए इजाजत रहा। सुभान अल्लाह, क्या कहना है शरीयत ने कि जो मस्जिद का खिदमत करता है उसके लिए कभी बंद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। जब तक बंद रहे ना, सबको जुम्मा पढ़ने की फिक्र थी। वाह, जब तक बंद रहे ना, सबको नमाज की फिक्र थी। कभी कभी तो भी आके कहता ओ हाय हाय, ऐसा हो गया कि जुम्मा तक नहीं हो रहा है। जी जी जी, जो पायजामा पहनने में ईद भी छोड़ देता था। वाह वाह है माशाअल्लाह। वो भी आदमी आके मिलके क्या कहता, ओ मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए। अबे तेरे लिए तो अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बनाया है। सुभान अल्लाह, बेशक। हालात की वजह से कसरत के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं थी, मगर ये बताओ क्या घर पे भी पढ़ने में पाबंदी थी? बेशक। ये बताओ क्या घर में भी इबादत करने पे पाबंदी थी? इतनी ही इबादत की फिक्र होती
तो झोपड़ी में मुसल्ला बिछाता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नमाजों को अदा करता। कहता मौला है ये तेरा माशाअल्लाह। एहसान है कि मेरी झोपड़ी को तूने मस्जिद बना दिया। वाह वाह क्या इशारा सुभान है अल्लाह भाई। सुभान अल्लाह। आप बताओ हमारी सोच में फर्क है कि नहीं? हम फिर दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि ये हो गया वो हो गया। कभी हमने सोचा इसके ताल्लुक से? इसलिए जो मेरे भाई इसमें हैं जो गरीब तबके के हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप सिर्फ दामन ना फैलाओ ना अमीरों के सामने। 10 अमीरों के दरवाजे पे जाके फैलाओगे तो तुम्हें 1000 रुपया मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। कभी रात के हिस्से में खुदा के सामने भी दामन फैलाओ ना। वाह वाह क्या कहने माशाअल्लाह। अक्सर मंगतों को देखा जाता है, बस आगे चलेंगे इमाम साहब से कहने के लिए ऐलान कर दीजिए कि मैं फला जगह से बड़ा करीब आया हूं। सलाम इमाम साहब ने अब एक ही तरफ फेरा, जब तक ये दोनों तरफ फेर के मस्जिद के लोगों को फांदते हुए बाहर निकलता है। गरीबों, जहां सारे दरवाजे बंद हो गए वहां मुस्तफा का दरवाजा खुला। वाह है सुभान अल्लाह बेशक। मांगो, खुद मेरा खुदा तेरे लिए इंतजाम करेगा, इन्हीं अमीरों से दिलाएगा। मगर सिर्फ इन्हीं के सामने दामन ना फैलाओ ना। नमाजें पढ़ के अपने रब से मांगा करो, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में मांगा करो। इसलिए ये चंद मामलात थे, ये जुमले थे जो मैंने आपके सामने। मुझे यकीन है कि आपको बड़ी तकलीफ पहुंची होगी कि आखिरी लम्हे में मौलाना ने क्या गुफ्तगू कर दी। मैं समझता हूं अगर मेरी इस गुफ्तगू की वजह से अगर एक अमीर ने भी दाएं हाथ से किसी गरीब को ऐसे हाल में दिया कि वो देखा उसका खुदा देखा, और लेने वाला जानता है, खुदा जानता है, देने वाला जानता है, अगर उसके बच्चे रात के हिस्से में शिकमशेर होकर सो गए, बेहतर नींद आ गई, तो उनके नींदों के सदके में अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आमीन सुम्मा आमीन माशाअल्लाह। आपका वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया है, जबकि अभी बातें हमारी बहुत सारी बातें हैं। अब हमारा इंजन गर्म हो रहा था, मगर जहाँ ऐसे अजीम दो शायर हों और मेरे बाद के खतीब सूफी साहब किबला स्टेज पर आ चुके हों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब बड़ी लाइन की ट्रेनें आ जाएं तो छोटी ट्रेनों को किनारे कर ही देना चाहिए। इन चंद कलिमात के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। अफसोस है मेरी बहनों, मैं तेरे चैप्टर को ना सुना सका, तेरे ताल्लुक़ से मैंने गुफ्तगू नहीं की। अगर एक छोटी भी मिलाद, जितनी अक़ीदत इस इलाके में पेश की गई, अगर एक छोटी भी मिलाद हुई और इन अहबाबों का फ़ोन चला गया, हेड क्वार्टर तो कारी तशरीफ़ साहब भाई हैं, अक्सर नंबर डिलीट हो जाता है मेरा इनके नंबर से, मगर ज़बानी याद होता है। मैं मोबाइल में रहने वाला नहीं हूँ, मैं इनके दिलों में रहने वाला हूँ। हज़रात, ये शख्सियतें हैं, हाफिज़ क़यामुद्दीन साहब, मौलाना खालिद रजा साहब, अबरार भाई, असर भाई तो मुबारकपुर के हैं, उनको नंबर देना ठीक नहीं है। हामिद साहब हैं, ये लोग हैं। बहरहाल बड़ी जमती है, और मैं शुरू में ही कहा कि आपने ऐसे नात खानों को बुलाया जो पढ़ करके हमें बम्बई का शहर है तख़य्युलात की दुनिया में नहीं घुमाते। जब शुरू होते हैं तो बरेली से शुरू होते हैं, बगदाद तक पहुंचाते हैं, और बगदाद से मदीना हमें पहुंचा देते हैं। इन बुज़ुर्गों से हमें सुनना है, तो मैं आज वादा करके ये जा रहा हूँ कि ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इसके बाद यहीं से शुरू होऊंगा, और अपने बहनों के ताल्लुक़ से मैं गुफ्तगू करूँगा, चूँकि पर्दे पे भी मुझे गुफ्तगू करनी थी और इनकी इज़्ज़तो अस्मत की बात ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन रात ज़्यादा गुजर गए। मगर शर्त यह है कि इसके बाद जब भी बुलाइए आप वक्त पे हमें बैठा कर वक्त पे ही मेरी तकरीर करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। ये लो नात पढ़े, एक तकरीर होने वाली है। अब जाएंगे तो नहीं आप लोग? हाँ, ये तो ले जानते क्या कहेंगे, सब लेकर भाग गए। तो एक काम कीजिए ना, आप लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, पैर सीधा कर लीजिए। वाह है, खड़े हो जाइए माशाअल्लाह, खड़े हुई आप लोग। वाह वाह नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। चलें, मैं भी मचलूं, इमामों का ख्याल कीजिए। इश्क में डूबकर जो नात पढ़ता है उसका इनाम भी बरकरार आप रखिए, मगर जो शायर हजरात दुनियादार है, मैं कहूँगा उसे जलसे से भी बचाइए, माइक से भी बचाइए, और इनाम दे करके उसका दिलो दिमाग ना खराब कीजिए। हजरात, जो शायर नबी के इश्क में पढ़ेगा तो उसकी मेन पहचान ये है कि जब शुरू होगा तो आपका लौ मदीने की तरफ लग जाएगा। मगर जो शायर दुनियादारी रखता है, क्या क्या कौन कौन से नहीं हैं, क्या आपने कभी कारी तशरीफ को फेसबुक पे देखा होगा? क्या आपने असर मुबारक पारी का नाम है भाई, मुबारकपुरी,
नहीं, नाम ओरिजिनल मैं जानता हूँ, मोहम्मद अहमद अशहर मुबारकपुरी, एक अजीम आलिम दीन का नाम है कि शहजादे अल्लाह इनके वालिद मोहतरम के कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता फरमा। अक्सर बीच में बातें होती रहती हैं। बहरहाल तो ये लोग हैं, इनसे आप सुन लीजिए। मेरे बाद सूफी साहब भी हैं। ज़िंदगी ने वफा की तो मुलाकात इन्हीं बुज़ुर्गों के ज़रिए से हमारी हो सकती है। अब दुआ इंशाअल्लाह। करें कि सही सलामत वहाँ से तो असर भाई एसी में बैठा के लाए, अब मोटरसाइकिल की एसी में हम जाने वाले हैं। दुआ कीजिए कि सही सलामत हम शहर पर रौनक को वापस हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।